हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज सच्चाई सामने आ ही गई हल्का की कि हल्का क्यों हॉस्पिटलाइज हुई थी और क्या रीज़न था हॉस्पिटलाइज का। और लोग जब उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि क्यों हॉस्पिटल गई, ये रीज़न था या वो रीज़न था, तब वो अपना बिल दिखा रही है, अपना रिपोर्ट दिखा रही है सबको कि मेरे साथ ये ऐसा हुआ। तो वो जो रिपोर्ट दिखा रही है उसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि इंसान हॉस्पिटलाइज हो जाए। वो नॉर्मल रूटीन वाला चेकअप होता है, वो सभी का होता है। तो इसके पीछे जो सच है हल्का का कि कहीं किसी ने उनके अगेंस्ट एफआईआर किया हुआ था और उस एफआईआर के कारण उन्होंने हॉस्पिटल में अपने एडमिट होना ज़्यादा बेटर सोचा एज़ कम्पेयर टू बाहर रहना। और इनको इतनी बड़ी बीमारी हो गई, मतलब झूठ बोलने में तो वैसे भी हल्का आगे हैं, तो उनको इतनी बड़ी बीमारी होगी कि जीने और मरने का बात था। और वही दूसरे दिन होली भी खेली अच्छे से। तो भाई अगर कोई इतना बड़ा बीमार होगा या कुछ इस तरह की होगी तो वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं कि कहीं इन्फेक्शन फैल ना जाए या कुछ इस तरह की चीज़ और ना बढ़ जाए, एक्सर्शन ना हो जाए, क्योंकि जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में बीमारी होती है तो उसमें एक्सर्शन ज़्यादा बच्चों लोगों को नहीं देना चाहिए या इस तरह की चीज़। तो ऐसा तो एक्सर्शन कहीं कुछ दिख नहीं रहा था हल्का के अंदर। तो हल्का जो है इसी तरह से बेवकूफ़ बना बना के, मतलब दो चैनल किए हुए हैं। पहले एक चैनल अगर वर्क नहीं कर रहा था तो दूसरे चैनल में कंट्रोवर्सी अपनी देने लगी, जिससे लोग आएँ और देखें बेचारी के साथ क्या हुआ है क्या नहीं है। और मान लो कोई बीमारी हुई भी है तो जो लेडी हैं उन्होंने इतना पाप किया हुआ है, इतना लोगों को दुखी किया हुआ है। तो ये दुख, जो आप किसी को दुखी करके आप जो चीज़ कमाओगे वो ऐसे ही जाता है। अभी जो स्नेकी के सपोर्ट में जो खड़ी थी, यहाँ पे एक दर्द दिखाई दे रहा है स्नेकी का, और वो भी स्नेकी का आप अब इधर भी देखेंगे तो वो अपना लाइफ एंजॉय कर रही है, अपना घूम रही है, अपने जिस तरीके से रहना चाहती है वैसे रह रही है। तो उसको कोई वो जो कर रही थी वो किसी को परेशान करने के लिए ही कर रही थी, क्योंकि उसको पता है जो लॉ बना हुआ है वो औरतों के लिए बना हुआ है। और ये जो मैडम है, ये जो न्याय की देवी बनी हुई थी, मैं न्याय दिलाऊंगी मैं न्याय दिलाऊंगी, तो ये कहीं ना कहीं ये इस तरह की कंट्रोवर्सी इसलिए कर रही हैं कि लोग उनसे पूछे ना कि भाई तुम न्याय दिला रही थी अब क्या हुआ, क्योंकि अब लोगों को ये बोले कि भाई मैं तो मर रही हूँ और तुम्हें न्याय की पड़ी हुई है। तो ये अगर मान लो ऐसा कुछ है तो कहीं ना कहीं किसी की आह लगती ही लगती है। वो जो अंकल और आंटी हैं उन्होंने बहुत बुरा समय देख रहे थे। अगर कुछ नहीं, अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो मुंह बंद करके बैठ भी सकते हो, मगर पूरा मैं अंकल के पास जाऊंगी, हाँ फ़ोन कर रही हैं, हाँ बताइए आपके पास कुछ तो सबूत होगा, ये तो होगा। और जब फ़ोन पे अंकल बात नहीं कर रहे तो बोल रहे हैं कि ये देखिए अंकल ने बोला था हेल्प करने को और यही हेल्प कर रहे हैं। तो उन उन बेचारे जो बूढ़े लोगों को इतना परेशान किया था। तो कहा जाता है बूढ़े और बच्चे एक समान होते हैं, और बच्चे जो होते हैं भगवान के रूप होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बूढ़े हैं वो भी भगवान के ही रूप होते हैं। तो आप अगर किसी बूढ़े इंसान को परेशान करोगे तो वो आह कभी नहीं जाती, और वो अगर सच में ये बीमार है तो वो आह लगी हुई है, क्योंकि ऐसे तो कोई 4 दिन ऐसे कुछ लग तो नहीं रहा था कि कुछ परेशानी है। और कहीं ना कहीं ये जो लग रहा है कि पूरी तरह से कंट्रोवर्सी की हुई है, क्योंकि उसको भी पता, ये चीज़ पहले ही उसने बता दिया था कि वो चेकअप के लिए अभी हॉस्पिटल में एडमिट होगी। तो एकाएक जब एडमिट तो होना ही था और ये सब फुल बॉडी चेकअप होना ही था, कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी होगी, तभी फुल बॉडी चेकअप होता है। तो जब ये जो चीज़ें दिखाई हुई है, ये लो है वो लो है, तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हैं। और आप जब रात रात के 12-12 1-1 बजे तक, जब आपका पूरा डेली स्केड्यूल ही नहीं है आपका कुछ, और पूरे रात भर बैठ के कंट्रोवर्सी के बारे में बात करोगे, लोगों के बुराई करोगे, गाली गलौज करोगे, तो ऐसी ही बीमारियां होती हैं। तो आप जो औरतें गाली गलौज करती हैं या किसी के कमेंट में जाके गाली करती हैं, तो आप देख लीजिए क्या हाल होता है। ऐसे ही होता है जैसे हल्का का हुआ है।
तो जहाँ पे भगवान का नाम नहीं लो, तो कोई अच्छी चीज़ें बातें करो जिससे किसी की नॉलेज बढ़े। या रात के 12 बजे, भाई साहब रात के 12 बजे पूरी महफिल सजती थी, और उसमें ये लोग बैठ के फिर एक गाली दे रही है, दूसरी गाली दे रही है, और एक नियर अबाउट 11 बजे से स्टार्ट हो जाता, 10:30 11 बजे इन लोगों की लाइव स्टार्ट होती थी। और एक दिन मैंने भी जरा, मेरे को भी एक्साइटमेंट हुआ कि जरा देखते हैं क्या बात होती है, जरा मैं भी लाइव को ज्वाइन किया था। और वीडियो में जब चैट हो रहा था तो मैंने भी अटैच किया था अपने को, तो थोड़ा इंग्लिश में एक दो शब्द निकल गए। भाई साहब इन लोगों ने यूँ जो मेरे साथ इन लोगों का व्यवहार था, उससे मुझे ये पता चल गया कि ये 2 टके की औरतें हैं, इनकी कोई स्तर नहीं है, और ये बिना स्टैंडर्ड की औरतें जैसी ही बात कर सकती हैं। कि भाई आजकल के टाइम में हर कोई एक दो वर्ड तो अंग्रेजी का बोल ही लेता है, कोई अनपढ़ गवार होगा वो भी बोल लेता है, तो उसको इतना बड़ा इन लोगों ने बना लिया कि अपना अंग्रेजी अपने घर में पोंखना, ये पता नहीं क्या क्या। तो उस दिन से मुझे पता चल गया कि हल्का जो है उसका कोई लेवल नहीं है। और वो कई जैसे यहाँ बॉलीवुड में राखी सावंत है, तो यूट्यूब पे हल्का जो है राखी सावंत है। पूरे राखी सावंत जैसे कभी वो जो राखी सावंत है किसी से भी शादी कर लेती है, किसी से कहीं कहीं पे भी रोने धोने लगती है, कहीं पे भी किसी को बदनाम कर देती है, कहीं पे किसी के भी लड़ाई में आ जाती है, किसी को भी फंसा देती है। तो ये जो हल्का है ये भी ऐसे ही हैं कि लोगों को फंसा सकती हैं, लोगों को कंट्रोवर्सी में डाल देती हैं, हर वक्त कंट्रोवर्सी में घिरी रहती हैं। तो राखी सावंत को भी कंट्रोवर्सी बहुत पसंद है, तो वो भी घिरी रहती है। तो हल्का को अगर हम राखी सावंत यूट्यूब का बोलें तो कोई बुरा नहीं है। और रही बात उनकी हेल्थ की, तो आप देख लीजिए उनका हेल्थ होली वाले दिन ही दिखाई दे रहा है। जो भाई अगर इतनी बीमार होती तो वो ठुमके नहीं लगा रही होती यूट्यूब पे होली पे। तो इनके ठुमके से, इनकी बातों से, और इनका जब मन होता है तो रो लेती हैं, तो भाई इनका तो हिसाब अपना ही चल रहा है। तो राखी सावंत को जैसे अनकंट्रोलेबल हैं, उनको कंट्रोल किया नहीं जाता है राखी सावंत को, तो वैसे ही हल्का मैडम है वो भी अनकंट्रोलेबल हैं, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। वो अपने हिसाब, उनके मूड के हिसाब से उनका जीवन चलता है। और मैं बहुत शौक हूँ कि उनके जो अभी प्रेजेंट हस्बैंड हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं। तो उनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, जो हल्का मैडम को फेस कर सके। अदरवाइज़ वैसे भी सबके घर में वो प्रॉब्लम है। और फाइनली इनका रियल फेस आ गया है, और जिनको अभी भी लगता है कि वो बीमार हैं, तो गॉड नोज़ कि लोगों को कैसे पता चलेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच।